हम लोग रोहित को देखते हैं जो अपनी उंगली वाली पावर का यूज़ कर रहा होता है और उससे एक लैपटॉप चालू कर देता है। रोहित एकदम से मस्त होकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है जैसे कि मुझे इस पावर से उम्मीद थी, ये कोई नॉवल नहीं लिख सकती, वो भी अपने आप। फिर रोहित की फ़ोन की रिंग बजती है और रोहित अपने फ़ोन को देखता है। फ़ोन में किसी बंदे का फ़ोन आ रहा होता है और मन में कहता है मुझे अचानक से कॉल कौन करेगा। रोहित जैसे ही कॉल को उठाता है तो उधर से कोई चिल्ला रहा होता है, मिस्टर सुनो मेरी बात, जो तुमने लिख कर भेजा है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। फिर रोहित अपने मन में कहता है मैं तो बस छोटी छोटी चींटियों के मारने के बारे में लिखा था, क्या ये उन्हीं की बात कर रहा है। एकदम चौड़ में आ जाता है और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। फिर मन में कहता है ये स्टोरी इतनी अच्छी भी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी का हिस्सा कौन सा इतना अच्छा है। फिर वही फ़ोन वाला बंदा कह रहा होता है विषय तो अनोखा था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। फिर रोहित कहता है अब क्या बड़ी समस्या हो गई है। फिर वही फ़ोन वाला बंदा कहता है क्या तुम्हारे पास इसका अगला चैप्टर है या नहीं। रोहित ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। फ़ोन वाला बंदा कहता है इस चैप्टर के लिए तो लोग पागल हो रहे हैं, बस मुझे ये बताओ कि इसका अगला चैप्टर कब तुम रिलीज़ कर रहे हो। रोहित इसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया होता है और कहता है मन में ये साला कमीना, अगर ये मेरे हाथ चढ़ गया तो मैं इसको जान से ख़त्म कर दूंगा। रोहित उस फ़ोन वाले बंदे से कहता है मुझे 2 दिन और चाहिए, मेरा कुछ अर्जेंट काम है, जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं आपको अगला चैप्टर इसका भेज दूंगा। रोहित अपने पलंग पर बैठा होता है और फ़ोन में गेम को देख रहा होता है और कहता है क्या इन चींटियों को मारने की कहानी इतनी मज़ेदार हो सकती है। फिर उस गेम को खेलने के लिए बैठ जाता है। रोहित उन चींटियों को मारते हुए कहता है यार मेरा तुमसे कोई पंगा तो नहीं है, लेकिन मारना पड़ेगा। और फिर सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है तुमने 302 नंबर की चींटी को कुचल कर मार दिया है, इसीलिए तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दिया जा रहा है, वो भी इनाम के तौर पर। रोहित उस चींटी को मारते हुए कहता है ये तो बस ट्रेलर था, अभी पिक्चर दिखानी बाकी है। रोहित के साइड में देखते हैं बहुत सारे गोल्ड कॉइन पड़े होते हैं। एकदम से सारे के सारे गोल्ड कॉइन एक साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं और 100 के सिक्के में बदल जाते हैं। रोहित जैसे ही उन सब सिक्कों को एक होते हुए देखता है तो कहता है अच्छा तो ये एक ऐसे होते हैं, 100 के सिक्के में ऐसे बदलते हैं। फिर उस 100 के सिक्के को अपने हाथ में उठा लेता और फिर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सामान खरीदने में भी अभी कुछ समय लगने वाला है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे सस्ती स्किल भी 1000 गोल्ड की है। हम एक स्किल को देखते हैं जो 1000 गोल्ड की होती है और भाई इसका स्किल का आप खुद ही पढ़ लो क्या है ये। और रोहित कहता है विकास के देवता का आशीर्वाद भी सबसे निम्न श्रेणी का है, भले ही ये सबसे छोटे लेवल का हो, लेकिन ये फिर भी काम का नहीं है। ये मेरी दूसरी स्किल पहली स्किल से तो बहुत लाख गुना अच्छी होगी, जो मेरी पहली स्किल सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर काम करती है। रोहित एकदम से खुश हो जाता है और कहता है लेवल वाले बर्ड को देख कर ही मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। चलो अब मैं जल्दी से 1000 गोल्ड कॉइन इकट्ठा करता हूँ और इसे जल्दी से जल्दी खरीद लेता हूँ। देखते हैं रोहित के गेम में एक लाल कलर की चींटी आ गई होती है। रोहित जैसे ही उसको मारता है वो चींटी साइड में हो जाती है और रोहित कहता है अबे ये क्या चक्कर है, ये बच क्यों रही है। और फिर मारता है, लेकिन वो लाल चींटी फिर बच जाती है और रोहित फिर कहता है अबे इसकी माँ का, ये साला फिर बच रहा है। फिर रोहित थोड़ा सोचता है और कहता है अब मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ तो ये चींटी बिल्कुल अलग लग रही है, क्योंकि ये मेरे हर एक अटैक से बच रही है। रोहित जैसे ही उस चींटी को देखता है और कहता है लगता है ये बॉस है। रोहित जैसे ही ये बात सोचता है वैसे ही पागल हो जाता है उस लाल चींटी को मारने के लिए और बहुत जल्दी ही अपना उंगली आगे कर देता है और फिर दोबारा से अटैक करता है उस चींटी पर, लेकिन वो चींटी दोबारा से बच जाती है। फिर रोहित उस चींटी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है सारी लाल चींटी तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे हमले से बचने के लिए, तू अब बच के दिखा, मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा। फिर रोहित एकदम से ही गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर की अंगूठे मार रहा होता है, वो भी फ़ोन पर, और कहता है मैं तुझे अब दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी दूसरी गेमों में कैसे अपना नाम बना रखा है। फिर अपने फ़ोन को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर और ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन में कहता है मैं इस चींटी को मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, एक तुझ जैसी छोटी सी चींटी इतनी तेज हो कैसे सकती है। एकदम से ही बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है तेरी तो साले तू नहीं बचेगा अब, और उस पर और ज़्यादा हमले कर रहा होता है, वो भी अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। हम देखते हैं रोहित ने 500 गोल्ड कॉइन जीत लिए होते हैं और सिस्टम आकर कहता है आपने नंबर
एक 801 को कुचल कर मार दिया है। बिना नाम वाले देवता के अब अंक कम से कम 800 से ऊपर हैं। रोहित अभी भी उसी गेम को खेल रहा होता है। सिस्टम आकर कहता है, जब तक तुम महान दुष्ट देवता की उपाधि प्राप्त नहीं कर लेते तब तक 200 कर्म हैं जो हार और शक्ति चाहते हैं। बताओ रात के 3 बज रहे हैं, ये साल अभी भी गेम खेल रहा है। और सिस्टम आकर कहता है, अगर आप इसकी उपाधि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको हम एक गिफ्ट देंगे। और फिर रोहित गेम खेलते ही अपने बेड पर सो जाता है। बिना नाम के देवता द्वारा छोड़ा गया अर्पण पर नजर रखना, संख्या 404। फिर रोहित एकदम से एक सिनेमा हॉल में पहुंच जाता है और वहां आसपास देख रहा होता है और कहता है, अबे ये मैं कहाँ आ गया, कोई है यहाँ पर? सबको आवाज़ लगा रहा सर खो जाता है और कहता है, लेकिन मैं यहाँ आया कैसे यार इस सिनेमा हॉल में? फिर एकदम से सिनेमा हॉल की लाइट जलती है और रोहित के चेहरे पर पड़ती है। रोहित जैसे ही सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर देखता है हैरान हो जाता है। हम एक चींटी को देखते हैं जो कहीं पर रेगिस्तान में चल रही होती है और कहती है, तो ये है उन काली चींटियों के देवता की असली शक्ति। वो मुझे मारने के लिए अपने साथियों तक की बलि देने को तैयार है। इसे भगवान कौन कहता है? ये साला एक शैतान है। इसके सारे कर्म शैतान जैसे हैं। मेरे पास अब और समय नहीं है जो मैं बर्बाद कर सकूं। मुझे कुछ भी करके अपने सारे भाइयों के इसके बारे में जल्दी से जल्दी खबर देनी होगी। हम उसी लाल वाली चींटी को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर जाती है, और हम किसी और को देखते हैं जो अपना चाकू और अपनी चम्मच एक खाने में गड़ाता है, और फिर ये दूसरी चींटियां उस खाने को खा रही होती हैं। और जैसे ही ये सारी चींटियां उस चींटी को देखती हैं वैसे ही एकदम हैरान हो जाती है। एकदम से ही 808 नंबर की चींटी चिल्लाने लग जाती है और कहती है, मुझे अब पता चल गया है कि हमारा खाना कहाँ भाग गया है, लेकिन उन काली चींटियों के भगवान ने उनको बचा लिया और उसके भगवान ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं उसके हमले से बचकर यहाँ भाग कर आ गया। इससे पहले कि वो डीमन यहाँ आए हमें उसे पहले ही ख़त्म कर देना होगा। और ये सारी चींटियाँ उस चींटी को देखकर रोने लग जाती हैं। और 808 के पीछे से कोई कहता है, तुम सब लोग एकदम चुप हो जाओ। यहाँ जो आया होता है उस आदमी को देखकर ये सब एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर हम उस चींटी को देखते हैं जो यहाँ आई होती है। ये एक बुढ़ी चींटी है। ये सब लोग उस बूढ़े के सामने झुक जाते हैं और ये 808 कहता है, ओ मेरे महान जादूगर। ये बुढ़ा अपनी दाढ़ी खुजाता है और कहता है, सर नंबर 808। और कहता है, मैंने उस दुष्ट राक्षस की उपस्थिति महसूस की है जिसके बारे में हमें 404 नंबर ने बता दिया था। फिर वही बुढ़ा कहता है, उसने जो कहा था वो एकदम सच था। और ये नंबर 808 कांप रहा होता है। फिर एकदम से बुढ़ा जोश में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, अब हमारे महान सम्राट उनकी शाही सीमा का क्षेत्र है, हमें अब कुछ भी करके इस देवता को खत्म करना होगा। इसके आंसू निकल रहे होते हैं और ये कहता है, आपने मेरी बातों पर विश्वास किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये बुढ़ा आगे बढ़ता है और 808 नंबर के ऊपर एक स्पेल पड़ता है। नंबर 808 कहता है, ये कैसा जादू है, मेरे सारे घाव अचानक से भर गए। फिर ये बुढ़ा उस 808 नंबर के बंदे से कहता है, चलो ए मेरे वीर सैनिक, हमें वो जगह दिखाओ जहाँ वो है। उस राक्षस को मैं अपने वश में ही करके मानूंगा। और सारे के सारे बंदे चिल्ला रहे होते हैं, वो भी जोर जोर से। रोहित एकदम से ही अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अबे वो क्या चीज़ थी? एकदम से ही अपने बिस्तर पर उठ के बैठ जाता है और बेचारा बहुत ज़्यादा पसीने में भीग गया होता है और मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हकीकत में ही वहीं पर हूँ। और फिर अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, अबे ये क्या सपना था? ये बड़ा अजीब सपना था बे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक चींटी बन गया हूँ। आजकल मुझे भी कैसे कैसे सपने आते हैं, लग रहा है फ़ोन कम करना पड़ेगा। फिर रोहित का एकदम अपने फ़ोन पर ध्यान जाता है। वही 808 नंबर वाली चींटी को देखते हैं जो अभी भी फ़ोन के सेंटर में खड़ी होती है। और रोहित इस चींटी को देखकर कहता है, ये साला कमीना अभी तक मरा नहीं। और फिर उस चींटी को देखकर और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और कहता है, तू अब देख, मैं तुझे पक्का इस बार जान से खत्म कर दूंगा। फिर फोन के अंदर से कोई कहता है, प्रकृति बुराई को अस्वीकार करेगी। हम उन्हीं सभी चींटियों को देखते हैं और उन सब चींटियों के साथ वो बुढ़ा भी होता है। और रोहित जैसे ही उस बुढ़े को देखता है तुरंत ही कहता है, क्या ये वही बुढ़ा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था? रोहित उन सबको देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। एकदम से ही रोहित के सर पर एक हमला होता है और उस हमले की वजह से रोहित के माथे पर एक स्क्रैच भी आ जाता है। फिर वही बुढ़ा अपनी पावर दोबारा से यूज कर रहा होता है। बुढ़ा अपने रेज मोड में आ गया होता है, पावर को बहुत ज्यादा चार्ज कर लेता है। फिर बुढ़ा एकदम से ही एक और हमला करता है, वो भी रोहित के सर के ऊपर दोबारा से, जिससे कि रोहित अपना सर पकड़ लेता है और जोर से चिल्ला रहा होता है। और ये बुढ़ा अपनी पावर यूज करने की वजह से थक गया होता है और बुढ़े को पसीने भी आ रहे होते हैं और वो पीछे
नंबर 808 कहता है, इस बुरे डीमन को कोई आप जैसा ही जादूगर अपने कंट्रोल में कर सकता है। आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। महामहिम सम्राट आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। शायद वह अभियान से आए हुए मांस को हमारे साथ बांट लें। और फिर नंबर 808 कहता है, बधाई हो महान जादूगर। हम बुड्ढे को देखते हैं जो एकदम से घबरा जाता है और उन सब से कहता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और फिर एकदम से ही बुड्ढे के ऊपर एक हमला होता है और बुड्ढा वहीं ख़त्म हो जाता है। सारी चीज़ें एकदम आसमान में देखती हैं तो वहाँ पर 4-5 लाइट बीम और होती है। फिर वही सारी लाइट बीम इन सब के ऊपर एकदम से गिर जाती हैं और ये नंबर 808 भी उस अटैक में ख़त्म हो जाता है। हम इधर रोहित को देखते हैं जो अपने फ़ोन पर घूंसे पे घूंसे पूरा फुल रेस मोड में आकर घूंसे पे घूंसे बजाया जा रहा होता है और उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन तक तोड़ दी होती है। और फिर सिस्टम आता है और कहता है, आपने नंबर 809 को कुचल कर मार दिया है। रोहित एकदम से ही जैसे होश में आता है तो अपने फ़ोन को देखता है और अपने फ़ोन को देखने के बाद अपने हाथ में लेता है और फिर बाल्टी भर के आंसू बहा रहा होता है और कहता है, अरे मम्मी रे, ये मैंने क्या कर दिया, मैं अपना फ़ोन खुद तोड़ दिया। फिर सिस्टम आता है और कहता है, बधाई हो, आपको दुष्ट देवता की उपाधि मिल गई है। हम लोग रोहित को देखते हैं जो चुपचाप बैठा होता है और उसके आसपास सोने के सिक्कों का ढेर लग गया होता है। फिर एकदम से सिस्टम आकर कहता है, तुमने 1000 पॉइंट कमा लिए हैं। बधाई हो, आपको दुष्ट दानव की उपाधि मिली है। ये उपाधि तब दी जाती है जब 1000 गोल्ड या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। इस उपाधि के प्रभाव के कारण बिना नाम के भगवान का युद्ध भाग्य बन जाता है। रोहित जैसे ही उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है तुरंत ही कहता है, यानी कि 1000 या 1000 से ज़्यादा होगा तब जाके कहीं हमको नाम मिलेगा। फिर जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है, एक क्रूर हत्यारा और एक ईवल गॉड, मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो कानून के बिना भी हरा सकता है। अबे तेरी, ये सारे सिक्के फिर से एक हो गए। हम उन सिक्कों के बीच में एक अंगूठी को भी देखते हैं जो चमक रही होती है। रोहित उस अंगूठी को उठा लेता है और देख रहा होता है। फिर एकदम से ही उस अंगूठी को सूंघने लग जाता है और कहता है, हाँ, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर उस अंगूठी को अपने हाथ में रखता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सर एकदम खाली हो गया है। क्या ये फ्राइटोसाइंड या फिर किसी और की खुशबू हो सकती है? और फिर उसको अपनी सबसे छोटी उंगली में पहन लेता है और कहता है, चलो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। एकदम से ही अलग जगह पर पहुंच जाता है, अपने बेड से खड़ा होता है और कहता है, मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा शरीर बिल्कुल ही नया हो गया। जितनी थकान अभी तक मुझ पे थी लगता है सब गायब हो गई है। और फिर सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है, ब्लाइंड गॉड की आंख अब चालू होने वाली है, अंगूठी का मूल्यांकन हो रहा है। फिर रोहित जैसे ही सिस्टम की बात सुनता है और कहता है, अबे ब्लाइंड गॉड की आंख कैसे चालू हो रही है? सिस्टम कहता है, आपका मूल्यांकन सफल हो गया है। सिस्टम इस रिंग के बारे में बताता है। ड्रूड की अंगूठी एक ऐसी अंगूठी है जिसने 808 नंबर ने अपने हाथों में पहन रखी थी, वो पूरे जीवन भर। और एक जानकारी और, ये तात्विक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। भाई जरा इसकी पोजीशन देखो, खड़ा कैसे है। और पीछे अपने लैपटॉप की तरफ घूमता है और कहता है, खैर ये सब छोड़ो, ये तो एकदम से अचानक से हो गया था। ये अंगूठी दूसरी चीज़ों पर भी काम करती है? रोहित एकदम सीधा खड़ा होता है, अपने दिमाग पर हाथ लगाता है और फिर जोर लगा रहा होता है। एकदम से ही बहुत ज़्यादा जोर लगा देता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका गू निकलने वाला है। और सिस्टम आकर कहता है, ब्लाइंड गॉड की आंख अब चालू हो गई है। रिंग पूरी की पूरी टीवी के बारे में जानकारी दे देती है। रोहित जैसे ही अपनी गर्दन लैपटॉप की तरफ घुमाता है तो रिंग लैपटॉप के बारे में पूरी जानकारी दे देती है। रोहित जैसे ही अपनी गर्दन बेड की तरफ करता है वैसे ही रिंग बेड की पूरी जानकारी दे देती है। रोहित एकदम से चुपचाप खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो अब मैं वैसे भी थक गया हूँ, ये सब यहाँ ख़त्म ही कर देता हूँ। मुझे वास्तविकता का एहसास हो रहा है। थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, जरा रुको। रोहित उस अंगूठी को अपने हाथ में लेता है और कहता है, ये अंगूठी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसकी अप्रेजल वाली पावर ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोबारा से पहन लेता है और कहता है, तो कम से कम मेरे जैसा कोई ना कोई जी रैंक वाला तो होगा ही। एकदम से पूरे फुल जोश में आ जाता है और कहता है, यहाँ तक कि जो मेरे पास अंगूठी आई है उसे देखकर ये नहीं लगता कि मैं जी रैंक का हो सकता हूँ। लो फिर वापस अपना परफॉर्मेंस टेस्ट पर चलते हैं। ये लड़की कहती है रोहित से, आप जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं उसमें आपकी संभावना भी 1 से कम है। तुम्हें सच में दोबारा टेस्ट देना है तो कोई बात नहीं, दे लो। जैसा कि आप जानते ही होंगे सरकार ने ये नियम बना रखा है, जब आप पहला टेस्ट देंगे
तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा टेस्ट का चार्ज लगेगा। क्या आपके पास 1.58 मिलियन है? रोहित उस लड़की की बात सुनकर बेचारा हैरान हो जाता है और सदमे में चला जाता है। रोहित एकदम से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, वैसे भी मैं कभी पूरी जिंदगी में भी अपने एस रैंक पर नहीं पहुंच सकता हूं। फिर रोहित उस लड़की से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं बाद में आऊंगा। रोहित घूम कर जा रहा होता है और अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि पहला टेस्ट देने के बाद दूसरी बार पैसा लगेगा तो मैं पता करके ही आता ना। मैं इस अंगूठी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। रोहित एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है और बड़बड़ा रहा होता है, मेरे पास जितना समय बचा है चलो वो मैं लिखने में लगा देता हूँ। अपने आसपास देखता है और कहता है, इस जगह पर तो बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए अपने कमरे पर, ताकि मैं कुछ जाकर लिख सकूं और उस मैनेजर को भेज सकूं। कोई ऐसा विषय भी है जिस पे मैं लिख भी सकता हूं। सिस्टम आकर कहता है, हमारी ब्लाइंड गॉड की आंख चालू हो गई है और यहाँ जितने भी लोग हैं उनके बारे में अब तुम्हें जानकारी मिलने वाली है। रोहित ये पढ़कर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, अबे तेरी ये अंगूठी लोगों पर भी काम करती है। आदमी को देखते हैं और इसके बारे में सिस्टम पूरी जानकारी दे रहा होता है और रोहित कहता है, लेकिन क्या ये सच भी है? एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं और सिस्टम इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा होता है और रोहित कहता है, तो आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछ भी नहीं सकता। फिर हम एक आदमी को और देखते हैं और सिस्टम इसके बारे में भी जानकारी दे देता है और रोहित कहता है, यहाँ पर जितने लोग हैं वो साले सब मुझे पागल ही समझेंगे। रोहित इतनी सारी जानकारी देखने के बाद हजम नहीं कर पा रहा होता है और चुपचाप बैठा होता है। हम लाइटनिंग को देखते हैं जो अपने बहन के पोस्टर के सामने खड़ी होती है, वो भी उदास होकर। सिस्टम लाइटनिंग के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। फिर रोहित एकदम से ही खड़ा होता है और कहता है, ये सही है? मुझे तो लग रहा है ये मुझे पागल बना रहा है। रोहित लाइटनिंग के पास जा रहा होता है और कहता है, क्या ये सिस्टम का पहली बार नहीं है कि सिस्टम मुझे पूरा नाम दिखा रहा है, वो भी किसी का पहली बार। और फिर मन में कहता है, सरसराहट सी कैसी महसूस हो रही है। अबे यार ये कितनी बकवास बात है। नहीं तू पागल नहीं है कमीने, उसके पास मत जा। रोहित धीरे धीरे करके लाइटनिंग की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है और साथ में हाथ कांप भी रहा होता है और मन में कहता है, लोग कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, अगर मेरा हाथ इसको छू भी गया तो ये मुझको जान से ही ख़त्म कर देगी। इसका 7वां पार्ट इसलिए डबिंग नहीं किया क्योंकि इसके 7वें पार्ट में पहले ही पार्ट जैसा सब कुछ था, बिल्कुल डिट्टो। आपने पहले पार्ट की पूरी स्टोरी देख ली है तो बस वही रिपीट है और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने 7वां पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम सीधा 8वें पे चलते हैं। हम लोग काली चींटियों की जगह देखते हैं जहाँ पर 2 गार्ड खड़े होते हैं। फिर एकदम से ही एक गार्ड पर हमला पड़ता है। लाल चींटी को देखते हैं जो वहाँ आ जाती है और उस काली चींटी को भी खत्म कर देती है। तो काली चींटियों की सेंटेंस को देखते हैं जो यहाँ मंदिर में पूजा कर रही होती है। जैसे ही ये उन गार्ड की चीख सुनती है ये डरने लग जाती है और रो भी रही होती है। हम इसी लाल चींटी के पैर देखते हैं और ये आता है और कहता है, ओ काली चींटियों की सेंटेंस, तूने ये सोचा था कि तू हमारे सैनिकों से बच भी पाएगी? फिर अपनी तलवार को ही अपनी जीभ से चाट रहा होता है। सेंटेंस उसको देखकर घबरा जाती है। इसको अब से ब्लू बुलाने वाला हूँ क्योंकि इसकी आंखें ब्लू हैं। सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है, आपको इस चींटी को बचाना होगा जो आपसे गुहार लगा रहा है, वो भी अपने आप को बचाने के लिए। फिर रोहित अब वही पुरानी वाली बात याद करता है जिस टाइम वो बैल इसके सामने आ गया था। फिर रोहित ब्लू को देखते हुए मन में कहता है, मुझे यकीन है मैं बिल्कुल इसी की तरह दिखता था, कांपता हुआ, डरता हुआ। जैसे ही वो लाल चींटी ब्लू को मारने वाली होती है रोहित उसी वक्त हमला कर देता है और ये लाल चींटी बीम को देखती है और कहती है, अरे तू जा, दिक्कत मत ले, बस थोड़ी देर की बात है। जैसे ही हम लोग हमारे राजा के पास पहुंचेंगे ही वैसे ही तेरी बलि दे देंगे उनके सामने। जैसे ही ये अपने ऊपर बीम को देखता है घबरा जाता है और कहता है, इसकी माँ का। बीम एकदम से इसी के ऊपर आके गिरती है और ये गायब हो जाता है। रोहित जैसे ही उस चींटी को मार देता है तो कहता है, अबे यार ये चींटी कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं थी। रोहित को बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी मिल जाते हैं। सिस्टम ब्लू की बातें ट्रांसलेट करके रोहित से कहता है कि ब्लू तुम्हारा नाम जानना चाहती है। रोहित थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या सच में तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? रोहित अपना नाम बता देता है और कहता है, मेरा नाम रोहित है। सिस्टम कहता है, अब से ब्लू रोहित की पूजा करेगी। सिस्टम कहता है, तुमने एक अच्छे गॉड का पद प्राप्त किया है और तुम्हारे पास दोनों अच्छे और बुरे दोनों ईश्वरों की अब उपाधियां हैं। अच्छे काम करने के कारण अब बुराई तुमसे बिल्कुल ही हट जाएगी। तुमने पहली बार गुड गॉड टाइटल प्राप्त किया है, इसीलिए हम अब तुम्हें एक गिफ्ट दे रहे हैं
वो भी 1 लाख इनाम का। ये बात सुनकर खुश हो जाता है, बेचारे के मुंह में पानी आ रहा होता है और कहता है जरा 1 मिनट रुको, इसका मतलब मेरे पास अब कुल मिलाकर 1,08,700 सिक्के हैं। रोहित एकदम से ही अपनी सिस्टम शॉप खोल देता है। वही दिल वाली स्किल ले रहा होता है। एकदम से ही फोन के अंदर से एक पोषण बाहर आता है। सिस्टम कहता है ये एक बढ़ते हुए परमेश्वर का आशीर्वाद है। भाई इस स्किल का साफ साफ मतलब बता दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि ये एक भगवान का पसीना है जो एक पोषण बन जाता है और कुछ नहीं। और रोहित इसे ही पढ़कर कहता है यार इसको खरीदने के बाद तो मेरा कुछ और खरीदने की ही इच्छा नहीं हो रही है। जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खोलता है तो सूंघते हुए कहता है अबे इसमें तो वैसे कोई महक ही नहीं आ रही। फिर एकदम से ही उसको गटक जाता है। सिस्टम में देखता है लेकिन उस पोषण का कोई भी असर नहीं हुआ होता है। सिस्टम पर नाराज हो रहा होता है और उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता है और कहता है साले ने मेरे 1,000 सिक्के बर्बाद करवा दिए। भाई इस स्किल की बस 2 चीज़ों पर नज़र रखो और किसी पर नहीं। इस 2 चीज़ों में लिखा है जितना ज़्यादा तुम पियोगे उतने ज़्यादा ही तुम स्ट्रांग बनोगे। ऐसे ही उसको पढ़ता है तुरंत ही कहता है ठीक है मैं और ख़रीदूँगा। चल दुनिया भर की इसने पी के तो बोतल ही ख़त्म कर दी होती है, फिर भी इसको कोई असर नहीं हुआ होता है और कहता है अबे ये कैसा पोषण है, मुझको तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है। एकदम से ही बेहोश हो जाता है। सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है अंदर की पावर को बढ़ाया जा रहा है, वो भी 5 दशमलव, बस इससे ज़्यादा नहीं। रोहित अपने बेड पर पड़ा होता है, खड़ा होता है और उसका सर चकरा रहा होता है और कहता है अबे मैं कहाँ हूँ। रोहित के बेड पर लाल चींटियों को देखते हैं जो उसे घेर लेती हैं, धीरे धीरे करके इसके हाथ पर चढ़ रही होती है। लाल चींटियों को देखते हैं जो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होती हैं और आगे बढ़ती ही जा रही होती हैं। रोहित जैसे ही उन चींटियों को देखता है तो अपने बेड पर से कूद पड़ता है। सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है जो तुम्हारी अंदर की पावर बढ़ी है उसके लिए तुम्हारा लेवल अप कर दिया गया है। चींटियों को देखकर चिल्ला रहा होता है और कहता है अबे साले सिस्टम ये तो बता कि लाल चींटियाँ आई कहाँ से और ये मेरे साथ करने क्या वाली हैं। एकदम से ही दरवाजे के पास पहुंच जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी डरते हुए। भाई साला ये गेट खोलने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, जल्दी खोल जल्दी खोल जल्दी खोल। ये सारी चींटियाँ रोहित के पैरों में काट रही होती हैं और रोहित उनको हटा रहा होता है और कहता है इनकी माँ का, इनने काट लिया अबे वो काट लिया, इनने तो मार दिया मेरे को। रोहित एकदम से ही खिड़की की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और मन में कहता है खिड़की से कूद सकता हूँ क्योंकि मैं 3री मंजिल पर रहता हूँ, बस इसका मतलब ये है कि मैं भले ही मैं गिर जाऊँ मेरी टांग तो जरूर टूटेगी। लेकिन बेचारे की किस्मत ही फूटी हुई है क्योंकि खिड़की ही बंद होती है। फ्लोर पर गिर जाता है खिड़की से टकराने के बाद और लाल चींटियाँ इसी की तरफ बढ़ रही होती हैं। लाल चींटियों को देखकर आग बबूला हो जाता है और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया होता है। चींटियों पर एक चीज़ को फेंक कर मारता है। चीज़ के लगने की वजह से आधी से ज़्यादा चींटियाँ तबाह हो गई होती हैं, यानी मर गई होती है। इतने एक बुक फेंक कर मारी होती है उसकी वजह से तो एक लाइन पूरी साफा हो गई होती है चींटियाँ आग में जलती हुई तीर कमान निकाल लेती हैं। ये जो आगे लाल वाली चींटी होती है ये कहती है मेरी बात सब सुनो, इसको छोड़ना मत, सारे के सारे सैनिक आगे बढ़ो और इसके ऊपर तीर मारो। ये सारी चींटियाँ रोहित के दे दनादन तीर मार रही होती हैं और रोहित के तीर लग भी रही होती हैं। ये लाल चींटी खुश हो रही होती है और कहती है ये कैसा लगा तुझे ओ राक्षस, ये हमारे राज्य की पावर है। ये लाल चींटी चिल्लाती है और कहती है मेरी बात सुनो सारे सैनिक, इस राक्षस को जान से ख़त्म कर दो, फिर हम इसे ले जाएंगे और हम महामहिम के सामने इसे पेश करेंगे। इसके ऊपर एकदम से ही सारी चींटियाँ हमला कर देती हैं और रोहित नीचे बैठ जाता है। रोहित दर्द में होता है और मन में कहता है मुझे सांस नहीं आ रही है। जैसे ही अपना सर ऊपर उठाता है उसे लाल हिट दिखता है, एकदम से ही खड़ा होता है। ये लाल चींटी खुश हो रही होती है और कहती है अब हमारे भूखे रहने के दिन ख़त्म हो गए, अब हम अपने महामहिम को ये ले जाकर दे देंगे। एकदम से ही रोहित लाल हिट को ले आता है और अपनी उंगली में फायर इकट्ठी करता है और लाल हिट को दबा देता है और फिर जितनी चींटियाँ आई थीं वह एकदम से ही ख़त्म हो जाती हैं और वो लाल चींटी का जनरल कहता है इस देवता की शक्ति किसी और लेवल पर है। रोहित को देखते हैं जिसके घर में आग लग गई होती है और उस आग के बीचों बीच में रोहित बैठा हुआ होता है। रोहित जैसे ही होश में आता है वैसे ही मन में कहता है मेरा शरीर अब हिल नहीं पा रहा है, लग रहा है मैं अब ऐसे ही मर जाऊंगा। समाता सिस्टम कहता है ओ मेरे इवल गॉड, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वह भी उन लाल चींटियों को मारने की वजह से। रोहित भी यस पर क्लिक कर देता है और फिर रोहित के दूसरे हाथ की सीधी उंगली में एक लाल कलर की पावर इकट्ठी होती है।